अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई। रिजवान भाई, आई गेस मार्केट में आज हमने काफी बेहतर एक्टिविटी देखी। वॉल्यूम वाइज भी मार्केट में बेहतर काम हुआ। ओवरऑल 490 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। दो पोटेंशियल ट्रिगर्स जो कि मार्केट के लिए थे वो मंडे का सीपीआई का फिगर था 9.6% का, जो हमने काफी अर्से बाद देखा। सिंगल डिजिट में सीपीआई का फिगर जो है वो एंटर हुआ। उसके साथ साथ हमने कल इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो है वो एक स्लम्प देखा गया। ऑलमोस्ट 5% डेली बेसिस पे जो है वो इंटरनेशनली ऑयल ने जो है वो क्लोज करा। उसके बाद आज हमने ओवरऑल सिक्लिकल्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता हुआ देखा और मार्केट में भी थोड़ा बेहतर इंटरेस्ट रहा। ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है? आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो रेट कट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, यही बता दियो। देखिए, सिर्फ एक चीज है जो हम जिसका हम अब अपने हर प्रोग्राम में जिक्र करते रहेंगे कि मार्केट में जो है ना, सिर्फ एक आईएमएफ प्रोग्राम की अगर इंडिकेशन आ जाए, जो अगर आपको याद हो अभी अली खजर का जो है ट्वीट बिल्कुल मार्केट एंड होने से पहले आया था कि आई गेस $2 बिलियन की कमिटमेंट आ गई और कुछ और फर्दर कमिटमेंट्स भी आ जाएंगी, जिसकी वजह से आईएमएफ प्रोग्राम जो है स्मूथ हो जाएगा। तो लगता है ये कि आईएमएफ प्रोग्राम की स्मूथनेस की वजह से, और आज जो हमने देखा है थोड़ा ओजीडीसी पीपल में भी शुरू में इंटरेस्ट आ रहा था, उसमें ये बात है और इतनी बाजार में कि शायद जो है अगले वीक में रेको डेक के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। तो अगर वो चीज हो जाती है तो एक तो ये काफी पॉजिटिव होगा, और आईएमएफ होने से मुझे लगता है मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो मार्केट एक अपने मेन बोर्ड स्टॉक्स में बिल्कुल होल्ड हुई हुई है और एक्टिविटी श्रिंक होकर सारे सेकंड ईयर स्टॉक्स में चली गई है, तो वो दोबारा से मेरे ख्याल से मार्केट के मेन बोर्ड की तरफ वापस आ सकती मेन बोर्ड्स का जैसे कि आपने जिक्र करा, बिल्कुल ही एक्टिविटी हॉल्ट हुई है। पिछले एक डेढ़ महीने से हम देख रहे हैं कि मेन बोर्ड्स में कोई बहुत ज्यादा खतरा खा काम नहीं हुआ है। और तो ये जरूर है कि क्योंकि रिजल्ट सीजन में जो है वो चल रहा है, तो उसमें जो जो ही हम देखते हैं कि रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे इंप्रेसिव रिजल्ट्स आते हैं, तो उनमें हम स्टॉक वाइज परफॉर्मेंसेज जो है वो आती रहती हैं। जैसे पीओएल में देखा था, हब पावर में देखा था रिसेंटली। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने आज काफी टाइम बाद जो है वो इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। और दो मंडे को इन्फ्लेशन के फिगर्स भी आए थे, उस पर लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसमें रिकवरी बननी चाहिए, पर कोई खाते का इंटरेस्ट रहा नहीं था। आज का सेशन ऑल्दो थोड़ा बहुत बेहतर रहा है, सीमेंट्स में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है। तो ये क्वार्टर सीमेंट्स के लिए कैसा रहेगा, ये बता दीजिएगा, और ओवरऑल सेक्टर के हवाले से आपको क्या व्यू है? है। देखिए, सीमेंट सेक्टर में ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर हमेशा जो है, जब आपकी ओवरऑल इकोनॉमी परफॉर्म करना शुरू करती है तो सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म करना होता है। और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्टली इम्पैक्ट इसलिए भी होता है कि आपकी जो है डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाती है, लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाती है। अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है तो उसको बहुत ज्यादा, एक तो कंपनी ज्यादा लेवरेज होती है, उनको फायदा हो जाता है। और सीमेंट में कुछ कंपनीज अच्छी खासी लेवरेज है, इसमें डीजी खान सीमेंट शामिल है, एक दो और कंपनीज है, इनका लेवरेज पोर्शन काफी ज्यादा है। तो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट घटने का इम्पैक्ट आएगा, और इसीलिए आज मार्केट ने इन्फ्लेशन के नंबर्स को सीमेंट से लिंक करके सीमेंट में तेजी भी की। पिछले सवाल को अगर हम कंटिन्यू करें, वही मेन बोर्ड्स वाली चीज को, कि मेन बोर्ड्स में इंटरेस्ट हम देख रहे थे, काफी टाइम से नहीं आ रहा था। एक ऐसा सेक्टर था जो हम देख रहे थे कि उसमें वो जो है वो लैग कर रहा था मार्केट में। उसमें जो है वो उस तरह की एक्टिविटी नहीं देखी गई। वो ऑयल एंड गैस सेक्टर था। एक स्टॉक उसमें बजाय नारी ने अपने रिजल्ट के बाद काफी बेहतर परफॉर्म करा। पाको जो है वो हम देख रहे थे कि उसमें वैसे खैर ओवरऑल ट्रेंड काफी बेहतर था, उसमें एक जरूर अपसाइड रही। ओजीपीपीएल थोड़े से लैगवर्ड रहे, उसमें जो है वो उस तरह का मोमेंटम नहीं देखा। आज काफी बेहतर इंटरेस्ट रहा, वॉल्यूम भी काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन सेलिंग काफी आ गई इनमें। तो ओवरऑल इस सेक्टर के वजह से क्या व्यू है गोइंग फॉरवर्ड, और वो जो आईएमएफ वाली। असल में शेड्यूल हो ही रहा है कि साइड बाय साइड ना मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जो है ना, एक फंड है जो अपने आप को काफी ज्यादा मेजर क्वांटिटी लिक्विडेट करे पाकिस्तान में। सुना ये था कि उसकी आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड में और ओजीडीसी में सेलिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड बहुत ही शैलो होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो उसमें जो है वो सेलिंग जो है के अगेंस्ट जो है ना, वो नेगेटिव हो गया। बाकी ओजी में भी सेलिंग थी। तो बावजूद इसके कि रिकॉर्डिंग वाली खबर के बावजूद भी लोग थोड़ा सा सेलिंग की वजह से थोड़ा सा रिलक्टेंट है कोई लंबी पोजीशन बिल्ड करने में। इसके बावजूद भी जो ये ओजी और बीपीएल में जो ये एक्टिविटी जो बढ़ी है, जो इन्होंने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, उसकी वजह ये थी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक जो है ना कोई खबर आ जाएगी रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग। परफेक्ट। इसके अलावा मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। मेन बोर्ड्स में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर ओवरऑल साइड बोर्ड्स में जो है वो हम देख रहे थे कि वॉल्यूम वाइज कंट्रीब्यूशन आ रही थी लास्ट वीक तक। इनिशियली ड्यूरिंग हमने देखा था कि ड्यूरिंग वीकेंड एक खबर लगी क्लाउड के अंदर, जिसके बाद हमने देखा कि उसमें और तमाम पेनी स्टॉक्स के अंदर जो है वो मंडे को तो खैर खासतौर पर लोअर कैप्स रहे ही। कल भी हमने उनके अंदर जो है वो लोअर कैप्स पे ओपनिंग देखी, और
नेगेटिव नोट पे ही जो है वो उनमें क्लोजिंग रही, और दो कुछ स्टॉक्स के अंदर हमने जो है पॉजिटिव काम होता हुआ देखा। आज ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा बेहतर था, कंपनी की तरफ से भी जो है वो नोटिस वगैरह आया क्लैरिफिकेशन का कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो सेंटिमेंट थोड़ा बहुत जो है इन पेनी स्टॉक्स में ही बेहतर हुआ, वॉल्यूम जो है वो यहाँ से फिर से जो है वो हम देख रहे हैं कि मार्केट में आ रहे हैं। तो ओवरऑल पेनीज के हवाले से क्या व्यू है आपका? देखिए पेनी स्टॉक्स में ना ये क्लाउड वगैरह के अंदर देखिए अभी क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग क्लाउड हो गया, कॉसम हो गया, या यूसुफ विविंग हो गया, या सीटीएम हो गया, इनकी ना अर्निंग अर्निंग पे क्लैरिटी नहीं है। बट इसमें हो ये रहा है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स भी ऐसे स्पेल वगैरह है वो अच्छा परफॉर्म करके, बट वो भी अपनी जो एक मल्टीपल मार्केट कैस मल्टीपल उससे ज्यादा महंगे हो चुके। तो या तो मार्केट का ओवरऑल मल्टीपल रीरेट हो जाएगा, क्योंकि सिक्लिकल जो स्टॉक्स होते हैं वो नॉर्मली मार्केट के मल्टीपल के पास ही ट्रेड कर रहे होते हैं ना, क्योंकि सिक्लिकल इन नेचर होते हैं। अगर आपने ईपीसीएल को भी देखा हो तो वो एक जमाने में क्योंकि उसके मार्जिन बहुत हाई थे तब भी वो मार्केट के मल्टीपल से एक नॉच नीचे चलता था। तो अगर स्पेल स्पेल भी जो है, क्योंकि डिमांड साइड पे कहीं भी ऊपर नीचे होता है गाड़ियों की, तो उस सूरत में इनके ऊपर भी फर्क आता है अर्निंग पे ना। तो सूरत में ये मार्केट से हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ना खतरनाक बात है। लेकिन यस, क्लैरिफिकेशन के बाद जो है लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा से इन्हीं स्टॉक्स में वापस आ गया, और लोग इसमें ट्रेडिंग करें। एक वजह मेन स्टॉक की शायद आईएमएफ के अलावा गोरी की जो सेलिंग एक्सपेक्टेड है उसमें ज्यादातर बड़े स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है, इसीलिए लोग थोड़ा भी अवॉइड कर रहे हैं कि जब एक दफा ये 10 सेटल हो जाए उसके बाद फिर एक्टिविटी स्टार्ट करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र भी करा, एक स्टॉक है एसएलजीएल जिसमें हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से काफी बेहतर काम हो रहा है, अपने आईपीओ के रेट को भी इसमें क्रॉस करा और आज जो है वो ऑल टाइम हाई पे इसने जो है वो क्लोज करा। काफी लोगों का सवाल भी है कि इसमें तेजी की क्या वजह है? देखिए इसमें तेजी की वजह ये है कि एक नया सेक्टर है जिसमें ऑब्वियसली पोटेंशियल बहुत है। अगर इकोनॉमी बूम करती है तो लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनीज कम है लिस्टेड कंपनी में, एक ये है कोर्डोवा लॉजिस्टिक्स है। मेरे ख्याल से ये काम अच्छा कर रहे हैं और आगे ग्रोथ भी बहुत है। बट मेरा ख्याल है कि अपनी अर्निंग्स के हिसाब से थोड़ा सा अभी जल्दी जो है ना उसने एक प्राइस रन अप देख लिया है। तो यही कहीं मेरे ख्याल से कंसोलिडेट कर सकता है कहीं समवेयर अराउंड बिटवीन 18 to 20 रुपीज के अराउंड जो है ना। तो अब यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजीशन के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी और फर्दर क्लैरिटी आ जाए ना रिगार्डिंग कंपनी जो है अर्निंग्स साइड पे क्या विजिबिलिटी दिखाती है, कितनी अर्निंग्स आती हैं क्वार्टर वाइज, तो उसके बाद फिर एक्टिविटी करनी चाहिए इसमें फर्दर। ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड, रिजवान भाई, आपका मार्केट के हवाले से क्या व्यू है? जैसे कि आपने जिक्र भी करा कि गोरे र्यूमर्स हैं कि गोरे की सेलिंग भी एक्सपेक्टेड है, और आज भी जो है वो कुछ सेक्टर्स में इनकी सेलिंग थी। गोइंग फॉरवर्ड उस कितनी सेलिंग इनकी रह गई है, क्या क्वांटम है उसका, और मार्केट का क्या व्यू बन रहा है आपका? क्वांटम तो देखें ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं होता, लेकिन एक रफ एस्टिमेट होता है। लोग 50 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, और अगर इतना बड़ा क्वांटम है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास मेरे ख्याल से लोकल लिक्विडिटी इतनी है, क्योंकि आज बस सारा दिन बाजार में इस तरह की बातें होती रही कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड में जो है कंसोर्शियम बन रहा है और प्राइस मार्केट से डिस्काउंट पे बन रहा है। इसका मतलब है लोगों का एपेटाइट तो है बाइंग करने का, और लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। कुछ और स्टॉक में भी सुना कि स्पॉन्सर ने कहा है कि जी पूरी जो क्वांटिटी है सर्टेन प्राइस पे हमें लिखवा दें। तो इसका मतलब है कि मार्केट में अगर ये लिक्विडिटी आती है और सामने से आईएमएफ प्रोग्राम हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल, और आईएमएफ प्रोग्राम होता है कि वो लगता हुआ लग रहा है कि वो गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस दफा आईएमएफ प्रोग्राम के साथ इंगेज आईएमएफ को इंगेज करने में और उनकी कंडीशंस को जो है ना मानने में। तो मुझे आईएमएफ प्रोग्राम होता हुआ भी लग रहा है, और ये सेलिंग जो है ना बहुत आराम से जो है ना absorb हो जाएगी बाजार के अंदर। तो उसकी वजह से लगता है ये कि जैसे आईएमएफ प्रोग्राम मटेरियलाइज हो रहा है, करीब होगा या सेलिंग अब्जॉर्ब होगी, तो मार्केट एक अच्छा बुल रन दिखा सकती है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।